Hello बच्चों, let's see the question. The question say x is equal to 1 is a root of x square minus x plus 1 whole raised to power 4 minus 6x square into square of x square minus x plus 1 plus 5 into x raised to power 4 is equals to 0 of multiplicity. Option A 2, option B 3, option C 4, option D 6. हेलो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर हमारे पास है प्लस 5 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू इसका रूट है, हमको ये बताना जो एक्स इक्वल टू इसका रूट है, इसकी हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या है। हमारे पास ऑप्शन है चार, में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे को 0 के, तो हमारा पे क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एक्स है ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac and this is divided by 2 times of a। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। हमारे पास गिवन क्या था कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, देन बचेगा प्लस 5 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज करते हैं फर्स्ट टर्म में से एक्स रेज़्ड टू पावर 4 को कॉमन ले पड़ेगा एक्स रेज़्ड टू पावर 4 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x माइनस 1 प्लस आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। हम करते हैं इस टर्म में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x मेरा आ जाएगा फिर प्लस 5 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज कर रहे थे इस टर्म में से हम x रेज़्ड टू द पावर 4 को कॉमन ले पाएगा इनटू यहाँ पे अब x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस आ जाएगा 6 इंटू x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट क्या, तो मेरा x रेज़्ड टू पावर 4 यहाँ से होगा 0 के, और पे क्या आ जाएगा कि x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x और इसकी पावर आ जाएगी 4 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x आ जाएगा स्क्वायर प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पे क्या जाएगा, हमारे पास इसके 4 रूट क्या बन जाएंगे 0। अब इसको सोल्व करके रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा अब हम इसका यूज करेंगे बस। तो यहाँ पे ले लेंगे x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x होल रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x, अब इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ करते हैं लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 डिवाइड बाय x जो है ना ये हमारे से इक्वल है y के, तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि y माइनस 1 रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। This implies us that y minus 1 whole raised to the power 4 तो ये हमारे को लगेगा y raised to the power 4 minus 4c1 आ जाएगा 4 into y क्यूब आएगा, फिर प्लस 4c2 में से आ जाएगा 6 इंटू आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 4c3 आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा y, फिर आ जाएगा प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 6 इंटू स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y,
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज बचेगा y रेज टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू y रेज टू पावर 3 प्लस 6 y स्केयर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई स्केयर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6। जब पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब हम करेंगे माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y आ जाएगा यहाँ पे प्लस 12y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा प्लस का 6y स्क्वायर हमारा नेगेटिव का 6y स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y रेज टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू वाई क्यूब, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4y प्लस 12y आ जाएगा प्लस 8y 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 प्लस 5 आ जाएगा 0। हो जाएगा ये हमारे को हो जाएगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट करेंगे इस टर्म में से y को कॉमन लेने पड़ेगा y इंटू वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8 दिस इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y इंटू वाई क्यूब और वह क्या जाएगा माइनस 4 से लिख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 4y ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्लस 4y माइनस 4y, तो यहाँ पे प्लस 8 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि y इंटू करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से y स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा y स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2y को कॉमन लेना पड़ेगा y माइनस 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 4 को कॉमन लेना पड़ेगा माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 और ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट y इंटू वाई माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा अब y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। मीन्स आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 0 और आ जाएगा और y माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2 इस आ जाएगा 2 प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर इस आ जाएगा 4 देन बच जाएगा माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 and this is divided by 2 multiply 1 means 2. This implies us that कि y is equals to 0, y is equals to 2 और यहाँ पे क्या जाएगा y is equals to 2 plus minus square root of 4 minus 4 multiply 1 multiply minus और क्या जाएगा 4 plus 16 इसके बाद यहाँ पे 20 and this is divided by 2 तो रहेगा y is equals to 0 y is equals to 2 और पे क्या जाएगा y is equals to 2 plus minus square root of 20 इसके बाद जाएगा 2 times of square root 5 this is divided by 2 तो हमारे पास आ गया y is equals to 0 y is equals to 2 और बच जाएगा कि y is equals to 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं y इक्वल टू 0 वाला केस, जब मेरा y इक्वल था 0 के तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट अब हमने y किसके इक्वल लिया था, y यहाँ पे हमारा इक्वल था x प्लस 1 डिवाइड बाय x दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे x बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा।
हमने तो बोला कि जब y माइनस इक्वल होगा 2 के, तो बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 1 डिवाइड बाई x दिस इज इक्वल्स टू 2। हम करते हैं बोथ साइड फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट, इधर क्या बन गया मेरा x माइनस 1 के कंप्लीट का स्क्वायर, रहेगा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, बट मेरे पास इस रूट की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे था x माइनस 1 के कंप्लीट का स्क्वायर। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 और मेरे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 की 2। अब हम नेक्स्ट केस हो जाते हैं, जो हमारा क्या था कि y जो था मेरे से इक्वल था, ये हमारे यहाँ पे इक्वल था 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के। तो रह जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 1 डिवाइड बाय x दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन का रूट फाइंड करें तो सारा ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला। अगर हम पहले यही चेक कर लें कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन का रूट है, तब तो आगे उसको बेनिफिट मिले भी। हमको ये बताना था कि x इज इक्वल टू 1 जो हमारा रूट है गिवन उसका मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो अगर यहाँ पे इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 मीन्स 1 दिस इज इक्वल टू 2, और ये तो मेरा इक्वल नहीं होगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी इक्वेशन है, इसका मेरा x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं आएगा, तो उससे मेरे पास मल्टीप्लिसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मतलब क्या आएगी, हमारे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी x की 2, जो कि मेरे पास इस वाले केस से आई थी। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।